जब भी आप वुज़ू करें तो वुज़ू करने के बाद ये दुआ ज़रूर पढ़े, क्योंकि हज़रत उमर से मरवी है कि हमारे नबी इरशाद फरमाते हैं कि जो कोई वुज़ू करने के बाद ये दुआ पढ़ेगा, अल्लाह उसके लिए जन्नत के 8 दरवाजे खोल देगा और उससे कहेगा जिस दरवाजे से मर्जी तुम उस दरवाजे से जन्नत में दाखिल हो जाओ। अस्सलाम वालेकुम। रुक जाओ इनको मुझे दे ले दो। तो अभी मैं असर की नमाज़ पढ़ के निकला हूँ। आज तो मुझे कहीं और जाकर नमाज़ अदा करनी थी, यानी मुझे कहीं जाना था, जहाँ जाता वहीं की मस्जिद में मैं नमाज़ अदा करता। मगर जैसा कि आप देख रहे होंगे ये मेरे सब्सक्राइबर है, ये लोग कई दिनों से मुझसे मिलना चाह रहे थे और वीडियो में भी आना चाह रहे थे। जब भी किसी से वादा करना किसी चीज़ की, तो उन्हें क्या करना, पूरा ज़रूर करने की कोशिश करना, क्योंकि अल्लाह वादा खिलाफी करने वालों को पसंद नहीं करता है। जब भी अपने किसी मुसलमान भाई से मिले तो उन्हें सलाम ज़रूर किया करे। अब्बू जान लेकर आए थे अमरूद, तो इसे काट कर खाया जाए और इस चीज़ का भी ख्याल रखा जाए, पता नहीं इसमें कीड़ा वगैरह ना निकले, क्योंकि पके हुए अमरूद में बहुत जल्द कीड़ा हो जाता है। फल किसी भी इंसान को सेहतमंद रखने के लिए एक अहम किरदार अदा करता है, और ये अमरूद है जिसमें अल्लाह ने बेशुमार फ़ायदे हमारे लिए रखे हैं। मैं आपको कुछ फ़ायदे बता दूं अमरूद के। तो पहले इसे खाता हूं और काटने के बाद असल चीज़ ये देखता हूं कि कहीं इसमें कोई कीड़ा वगैरह तो नहीं है, क्योंकि अमरूद में बहुत जल्द कीड़ा पकड़ लेता है। तो जैसा कि मैंने अमरूद को कट करके देखा तो इसके अंदर काफ़ी कीड़े हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रात का खाना खा के फारिग हो गया हूँ, अब सोने जा रहा हूँ, लेकिन सोने से पहले एक काम ज़रूर करूँगा। अस्सलामु अलैकुम मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आपका इस्तकबाल है मेरे आज के व्लॉग में। तो अभी मैं वुज़ू करके फारिग हुआ हूँ, तो वुज़ू करने के बाद की दुआ पढ़ लेता हूँ। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अल्लाहुम्मा जअलनी मिनत तव्वाबीन व जअलनी मिनल मुतत्तहिरीन। तो ये है वुज़ू करने के बाद की दुआ। तो जब भी आप वुज़ू करें तो वुज़ू करने के बाद ये दुआ ज़रूर पढ़े, क्योंकि हज़रत उमर से मरवी है कि हमारे नबी इरशाद फरमाते हैं कि जो कोई वुज़ू करने के बाद ये दुआ पढ़ेगा, अल्लाह उसके लिए जन्नत के 8 दरवाजे खोल देगा और उससे कहेगा जिस दरवाजे से मर्जी तुम उस दरवाजे से जन्नत में दाखिल हो जाओ। तो वुज़ू के बाद ये दुआ पढ़ने की आप देख सकते हैं कितनी बड़ी फजीलत है। और एक रिवायत में आता है कि जो कोई वुज़ू करने के बाद आसमान की तरफ देखकर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु पढ़ेगा, अल्लाह उसके लिए जन्नत के 8 दरवाजे खोल देगा। तो देख सकते हैं वुज़ू करने के बाद ये छोटी सी दुआ पढ़ने की कितनी बड़ी फजीलत है। तो वुज़ू करने के बाद ये दुआ ज़रूर पढ़ा करें आप लोग। अस्सलाम वालेकुम। रुक जाओ इनको मुझे दे ले दो। तो अभी मैं असर की नमाज़ पढ़ के निकला हूँ। आज तो मुझे कहीं और जाकर नमाज़ अदा करनी थी, यानी मुझे कहीं जाना था, जहाँ जाता वहीं की मस्जिद में मैं नमाज़ अदा करता। मगर जैसा कि आप देख रहे होंगे ये मेरे सब्सक्राइबर है, ये लोग कई दिनों से मुझसे मिलना चाह रहे थे और वीडियो में भी आना चाह रहे थे। तो कल मेरी इनसे मुलाकात हुई थी, तो मैंने इनसे वादा कर लिया था कि इंशाल्लाह कल असर में आना तो मैं आपको वीडियो में ले लूँगा। और हमारे नबी फरमाते हैं कि वादा करने के बाद वादा खिलाफ़ी नहीं करनी चाहिए, और अल्लाह वादा खिलाफ़ी करने वालों को पसंद नहीं करता। तो इन बच्चों से मैंने वादा कर लिया था, इसी वजह से मैं जहाँ जाने वाला था वहाँ नहीं गया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत से हैं? क्या नाम हुआ आपका? अहमद। आपका? जियान। आपका? अब्दुल्ला। अब्दुल्ला। आप लोग देखते हैं मेरी वीडियो जी रेगुलर? रेगुलर। तो कल आप लोग मुलाकात हुई थी ना मेरी आपसे, जी जी और आपसे कुछ कहा था याद करके आने को, याद किया आपने? मैं पूछता हूँ, इस्लाम के पहले खलीफा का नाम क्या है? अबू बकर रज़ी अल्लाह। हजरत अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हु। दूसरे खलीफा का? अली रज़ी अल्लाह। दूसरे खलीफा हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु। तीसरे खलीफा उस्मान। हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु। और चौथे खलीफा अली रज़ी अल्लाह। मौला अली हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु। जी। समझ गए? तो ये 4 खलीफा है। तो मुझे आज कहीं जाना था मगर मैं गया नहीं, क्योंकि मैंने तुम लोगों से वादा किया था। तो जब भी किसी से वादा करना किसी चीज़ की, तो उन्हें क्या करना, पूरा ज़रूर करने की कोशिश करना, क्योंकि अल्लाह वादा खिलाफ़ी करने वालों को पसंद नहीं करता है। और हमारे नबी फरमाते हैं कि मुनाफिक की एक पहचान ये भी है जो वादा करने के बाद वादा खिलाफ़ी करे। तो जब भी किसी से कोई वादा करना तो उसे पूरा करने की कोशिश करना। इंशाल्लाह फिर होगी मुलाकात, है ना? दुआ में याद रखना आप लोग। तो इसी तरह अगर आप अपने बच्चों की अभी से तरबियत करेंगे, आप अपने बच्चों से कोई वादा करें या कोई भी आप अहद करें तो उसे ना तोड़े, क्योंकि अगर आप कोई वादा खिलाफ़ी करेंगे तो आपके बच्चे भी वादा खिलाफ़ी करना सीखेंगे। तो इन छोटी छोटी चीज़ों पर हमें ध्यान देना चाहिए, तभी हमारे बच्चे की एक बेहतरीन तरबियत होगी और बड़े होकर वो इस्लामी तरीके पर चलने और उस पर अमल करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि छोटे बच्चे जो होते हैं वो हमें देख कर आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, और हमसे ही यानी माँ बाप से, अपने आसपास जिन लोगों को देखते हैं उनसे सीखने की कोशिश करते हैं। और ये बच्चे तो मुझे रेगुलर देखते हैं वीडियो में, अगर मैं इनके साथ वादा खिलाफ़ी करता तो इनके अंदर भी यही सिफत पैदा हो जाती, और अल्लाह को वादा खिलाफ़ी करने वाले लोग पसंद नहीं है, और मेरी वजह से इनके अंदर भी ये आदत पैदा हो जाती। खैरियत? नमाज़ पढ़ते हो आप डेली? कोशिश किया करो। गुड।
अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से हैं? कैसे दे रहे हैं? कितने का? 10 का एक? ऑनलाइन है या कैश? ऑनलाइन है? ऑनलाइन है, हो जाएगा ना? पन्नी में डाल दिए इसमें। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। तो जब भी अपने किसी मुसलमान भाई से मिले तो उन्हें सलाम ज़रूर किया करे, इससे आपस में मोहब्बत बढ़ती है और एक सलाम करने से आपको 10 नेकियां मिलेगी। तो सोच सकते हैं दिन में आप कितना सलाम करेंगे और कितने लोगों को सलाम का जवाब देंगे तो आप कितनी नेकियां यूं ही कमा सकते हैं। तो इन मौक़ों को आप यूं ही गवाया ना करें, बल्कि मोहब्बत बढ़ती है एक दूसरे को सलाम करने से और आपको इस पर अल्लाह अजर भी देता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नारियल खाने का एक अलग ही मज़ा है। बचपन में तो और ज़्यादा पसंद आता था, अब तो खाना कम कर दिया है, वरना बचपन में मैं बहुत ज़्यादा नारियल खाता था। अल्हम्दुलिल्लाह आज है डिनर में चिकन और रोटी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब्बू जान लेकर आए थे अमरूद, तो इसे काट कर खाया जाए और इस चीज़ का भी ख्याल रखा जाए, पता नहीं इसमें कीड़ा वगैरह ना निकले, क्योंकि पके हुए अमरूद में बहुत जल्द कीड़ा हो जाता है। फल किसी भी इंसान को सेहतमंद रखने के लिए एक अहम किरदार अदा करता है और ये अमरूद है जिसमें अल्लाह ने बेशुमार फ़ायदे हमारे लिए रखे हैं। मैं आपको कुछ फ़ायदे बता दूं अमरूद के, तो कैंसर वालों के लिए अमरूद बहुत ही फ़ायदेमंद है। इसी तरह अमरूद खाने से हाजमा बेहतर होता है, आँख की रोशनी अच्छी होती है और अमरूद खाने से ब्लड शुगर कम होता है और इसी तरह अमरूद खाने से हमारी जो जिल्द है, चमड़ा अच्छा रहता है और भी इसके बहुत सारे बेनिफिट हैं जो कि आप रिसर्च करके पढ़कर देख सकते हैं। तो अल्लाह के अता करदा फलों से हमें फ़ायदा उठाना चाहिए। तो पहले इसे खाता हूँ और काटने के बाद असल चीज़ ये देखता हूँ कि कहीं इसमें कोई कीड़ा वगैरह तो नहीं है, क्योंकि अमरूद में बहुत जल्द कीड़ा पकड़ लेता है। तो जैसा कि मैंने अमरूद को कट करके देखा तो इसके अंदर काफ़ी कीड़े हैं। जैसा कि आपने देखा कि अमरूद के अंदर कीड़े निकल गए, तो इसे मैं नहीं खाऊंगा, इसे अब छोड़ दूंगा, फेंकूंगा तो नहीं, कहीं पर रख दूंगा जिसे अल्लाह की मखलूक, कीड़े मकोड़े भी अल्लाह की एक मखलूक है, वो इसे खाएंगे और इससे फायदा उठाएंगे। तो इसलिए कहते हैं कि अमरूद में बहुत जल्दी कीड़ा पकड़ लेता है, तो ज्यादा पकने से पहले ही हमें इसे खा लेना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह रात का खाना खा के फारिग हो गया हूँ, अब सोने जा रहा हूँ, लेकिन सोने से पहले एक काम जरूर करूंगा, यानी अपना बिस्तर जरूर झाड़ूंगा। ऐसा करने का हुक्म हमारे नबी ने हर एक मुसलमान को दिया, यानी कि हर एक इंसान को दिया। हमारे नबी फरमाते हैं कि सोने से पहले अपना बिस्तर जरूर झाड़ लिया करो। ऐसा क्यों करने का आपने हुक्म दिया? अगर हम सोने से पहले अपने बिस्तर को सुन्नत समझकर झाड़ेंगे तो इस पर हमें सवाब भी मिलेगा। और दूसरी चीज, जो भी बिस्तर पर कीड़े मकोड़े होंगे जो सोते वक्त हमें परेशान करेंगे, या ऐसे भी कीड़े मकोड़े हो सकते हैं जो कि हमारे लिए जानलेवा हो, तो अगर हम बिस्तर झाड़ कर सोएंगे तो वो कीड़े मकोड़े हमसे दूर हो जाएंगे। तो हमारे नबी के हर एक हुक्म में हमारे लिए सिर्फ फायदा ही फायदा है। तो सोने से पहले बिस्तर जरूर झाड़ा करें।